गोविंदा बर्थडे। बारिश में भी छाता नहीं खरीदता था गोविंदा का परिवार, उधारी के कारण राशन दुकान पर झेलना पड़ता था अपमान। गोविंदा 60th बर्थडे फिल्म आंटी नंबर 1 के लिए गोविंदा ऑस्कर चाहते थे। उन्होंने कहा था, मुझे पता है, लोग हंसते हैं। वे कहते हैं कि जो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता, वह ऑस्कर क्या जीतेगा। लेकिन अगर मैं जीरो से शुरू कर गोविंदा बन सकता हूं, तो निश्चित रूप से गोविंदा से कुछ भी बन सकता हूं। गोविंदा को फिल्में देखना अब भी बहुत पसंद है। उनकी अन्य रुचियों में कविता सुनना, स्टोरी आइडिया लिखना, लंबी बातें करना, समुद्र किनारे घूमना और प्रार्थना करना शाम। गोविंदा का एक दशक से अधिक समय तक बॉलीवुड में दबदबा रहा। कभी वह हिंदी सिनेमा में कॉमेडी का पर्याय माने जाते थे। हालांकि अब वह अपने करियर के अवसान की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से वह किसी फिल्म में नजर नहीं आए। उनकी आखिरी फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई रंगीला राजा थी। हालांकि जब वह अपने करियर के उरूज पर थे तो उनके हाथ में एक साथ 49-49 फिल्में हुआ करती थीं। ये सही है कि गोविंदा के माता पिता बहुत पहले से मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय थे। लेकिन गोविंदा के जन्म से कुछ वर्ष पहले ही परिवार आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनके पिता अरुण आहूजा 1940 के दशक में स्ट्रगलिंग एक्टर रहे। मां निर्मला देवी शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री दोनों थीं। आहूजा परिवार मूल रूप से पंजाबी था लेकिन बहुत पहले महाराष्ट्र में आ बसा था। बारिश में भी छाता नहीं खरीदता था गोविंदा का परिवार। गोविंदा के जन्म से पहले अरुण आहूजा ने बतौर प्रोड्यूसर काम शुरू किया था, लेकिन तब तक उनके पैसों से बनी एकमात्र फिल्म फ्लॉप रही थी। उस नुकसान को उठाने में असमर्थ गोविंदा के पिता का स्वास्थ्य खराब पहने लगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो मुंबई के पॉश कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाले आहूजा परिवार को विरार, तब शहर के बाहर का एक अविकसित इलाका में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं गोविंदा का जन्म हुआ। 6 बच्चों में सबसे छोटे गोविंदा को परिवार में प्यार से चीची बुलाया जाने लगा। पंजाबी में छोटी उंगली को चीची कहते हैं। आहूजा परिवार घर में पंजाबी बोलता था। गोविंदा फिल्मों के बारे में सुनते हुए बड़े हो रहे थे। चूंकि उनके पिता काम करने में असमर्थ थे, इसलिए मां निर्मला देवी ने उस कठिन समय में बच्चों को पाला। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब उनका परिवार बारिश में भी छाता नहीं खरीदता था। वह याद करते हैं, हम लोग सोचते थे कि बारिश केवल 4 महीने तक रहेगी, तो पैसा क्यों बर्बाद करें। राशन दुकान पर झेलना पड़ता था अपमान। गोविंदा बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। परिवार पर बेतहाशा कर्ज चढ़ चुका था। बिल न चुकाने का अपमान गोविंदा अब तक नहीं भूले हैं। वह याद करते हैं, बनिया मुझे घंटों खड़ा रखता था क्योंकि वह जानता था कि मैं सामान उधार में लूंगा। एक बार मैंने दुकान पर जाने से मना कर दिया। मेरी मां रोने लगी और मैं भी उसके साथ रोने लगा। गोविंदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन नौकरी पाने में असफल रहे। ताजमहल होटल में मैनेजर का पद खाली था, लेकिन गोविंदा को मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। उनके पिता ने फिल्मों में जाने का सुझाव दिया। उन्हीं दिनों गोविंदा ने सैटरडे नाइट फीवर फिल्म देखी और उन पर डांस उनका जुनून सवार हो गया। वह घंटों प्रैक्टिस करते। बाद में VHS कैसेट पर अपना एक प्रोमो प्रसारित किया गया। जल्द ही उन्हें एक उर्वरक का विज्ञापन मिल गया। कुछ समय बाद वह ऑलविन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के एक विज्ञापन में नजर आए। 1980 के दशक में वह फिल्मी दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। गोविंदा को पहले साइड एक्टर का रोल मिला। वह स्वर्ग, इल्जाम, खुदगर्ज, जीते हैं शान से जैसी लोकप्रिय फिल्मों में राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र सहित सबसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए। उन्हें पहला लीड रोल लव 86 में मिला। जून 1985 में अपनी फिल्म लव 86 की शूटिंग शुरू की। जुलाई के मध्य तक उन्होंने 40 अन्य प्रोजेक्ट के लिए साइन कर दिया। हालांकि शुरुआत की उनकी 2 फिल्में आर्थिक रूप से सफल नहीं रही थीं। तब उन्होंने टेलीविजन में भी हाथ आजमाने के बारे में सोचा। उन्होंने टीवी के कल्ट शो महाभारत में अभिमन्यु की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। उन्हें चुन भी लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि वह महाभारत में नजर आते, उनकी फिल्म तन बदन हिट हो गई। ये फिल्म उनके चाचा आनंद ने निर्देशित की थी। इसके बाद उन्होंने टीवी की ओर मुड़कर नहीं देखा। अगले 6 वर्षों तक लगभग 50 फिल्मों में अभिनय किया। तभी शोला और शबनम हिट हो गई, जिससे उनके लिए और दरवाजे खुल गए। सांसद गोविंदा। गोविंदा पूर्व सांसद 2004-09 भी हैं। बतौर कांग्रेस नेता साल 2004 में उन्होंने मुंबई नॉर्थ से लोकसभा का चुनाव जीता था। गोविंदा ने इस सीट से भाजपा के राम नाईक को हराया था। हालांकि अब वह राजनीति में सक्रिय नहीं है।
साल 2016 में जब मीडिया ने उसने पूछा था कि वह राजनीति में कब वापसी कर रहे हैं तो उनका जवाब था, मुझे राजनीति से बाहर आने और उसे भूलने में 9-10 साल लग गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यह न पूछें। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को प्रशंसक उनके डांस, फिल्मों और कॉमेडी के कारण जाने जाते हैं। गोविंदा ने फिल्मों के अलावा राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है। आइए आपको बताते हैं गोविंदा के फिल्मी करियर, डांस नंबर और पॉलिटिकल करियर के बारे में। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को केस में रखते समय गोली लगने से घायल हो गए। गोविंदा को उनकी फिल्मों और एक राजनेता के तौर पर प्रशंसकों से हमेशा प्यार मिलता है। गोविंदा को उनके प्रशंसक ची के नाम से भी जानते हैं। गोविंदा ने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की थी। गोविंदा के 2 बच्चे टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं। सुपरस्टार होने के बाद भी गोविंदा ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड से राजनीति तक कैसा रहा गोविंदा का सफ़र। गोविंदा की कॉमेडी को पसंद करते हैं प्रशंसक। गोविंदा आहूजा को इंडस्ट्री में गोविंदा के नाम से जाना जाता है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। गोविंदा ने साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उनके साथ इस फिल्म में अभिनेत्री नीलम को देखा गया था। साथ ही शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके साथ फिल्म में नजर आए थे। गोविंदा ने इंडस्ट्री में अपनी भूमिका कॉमेडी हीरो की तरह बनाई है। उनकी कॉमेडी की प्रशंसक बहुत पसंद करते। इन सुपरहिट फिल्मों में किया है काम। गोविंदा को उनकी शानदार फिल्मों के कारण जाना जाता है। गोविंदा को राजा बाबू, आंखें खुली, नंबर 1, आंदोलन, बड़े मियां छोटे मियां, दीवाना मस्ताना, दुल्हे राजा, अनाड़ी नंबर 1, शोला और शबनम, राजा भैया, जोरू का गुलाम, हीरो नंबर 1, बेटी नंबर 1, घर घर की कहानी जैसी सुपरहिट फिल्मों में देखा जा चुका है। सुपरहिट फिल्मों के बाद भी गोविंदा को अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। अपने डांस से कर दिया था दीवाना। गोविंदा न केवल अपनी कॉमेडी और फिल्मों के कारण चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनके प्रशंसकों को उनका डांस भी काफी पसंद आता है। गोविंदा के कुछ डांस सॉन्ग्स आज भी प्रशंसकों की पहली पसंद हैं। इसमें किसी डिस्को में जाएं, सोना कितना सोना है, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, जोरू का गुलाम जैसे गाने शामिल हैं।